पार्वती बांध से पानी रिलीज किए जाने के बाद पार्वती नदी की सभी रपटों पर चादर चलने से गांव ढाणियों का आवागमन बंद। चंबल नदी का भी बढ़ रहा जलस्तर। धौलपुर जिले में सावन माह में जमकर मेघ मल्हार गा रहे हैं। जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने बांध के 8 गेट खोलकर 12,642 क्यूसेक पानी रिलीज किया है, जिसके चलते पार्वती नदी उफान पर आ जाने से नदी की सभी रपटों पर करीब 3 से 4 फीट की चादर चलने से गांव ढाणियों का आवागमन बंद हो गया है। जिला प्रशासन ने पार्वती नदी के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया कि शुक्रवार से पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया और डांग क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही थी। बांध में पानी की आवक अधिक होने की वजह से 8 गेट खोलकर 12,642 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जबकि गेज लेवल 223 मीटर तक पहुंच चुका था। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बांध के कैचमेंट एरिया में और अधिक पानी आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले 4 गेट खोले और उसके बाद 6 गेट और उसके बाद 8 गेट खोलकर पानी रिलीज किया गया है। पार्वती बांध का पानी सीधे पार्वती नदी में आता है, लेकिन पार्वती नदी पहले से ही उफान पर चल रही है और अब बांध से पानी और रिलीज किए जाने के बाद पार्वती नदी में पानी की आवक और अधिक बढ़ जाने से रपट मार्गों पर पानी की आवक और अधिक बढ़ जाएगी। नदी की रपटों पर पानी आने से जिला मुख्यालय से कई गांव के संपर्क कट गया है। भूतेश्वर के पास बाड़ी बसेड़ी मार्ग, मलोनी रपट मार्ग, सखवारा रपट मार्ग, जसुपुरा रपट मार्ग, ठेकुली रपट मार्ग, नादोली रपट मार्ग और नागर रपट मार्ग पर पानी की चादर चलने से प्रशासन ने आवागमन को बंद कर दिया है। पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात की गई है। धौलपुर जिले में अब तक 92% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। जिले के 7 बांधों में से 6 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। साथ ही पार्वती बांध से पानी रिलीज किए जाने के बाद पार्वती नदी भी उफान पर चल रही है, जिससे कई गांव और ढाणियों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर शनिवार की रात से लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के बाद चंबल नदी 128.60 मीटर के निशान पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग निगरानी बनाए हुए हैं। शाम तक नदी का जल स्तर और बढ़ जाएगा। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही पार्वती नदी अपने रौद्र रूप में चल रही है। पार्वती नदी के उफान पर आने के बाद करीब 1 दर्जन रपट मार्गों पर पानी चलने से करीब 8 दर्जन से अधिक गांव ढाणियों के जिला मुख्यालय से संपर्क कट गए हैं, जिससे ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सैया कस्बे से होकर धौलपुर जाना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल पढ़ने तक नहीं जा पा रहे हैं। बीमार लोग हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें मजबूरी में आगरा जाना पड़ रहा है। इन गांवों के ग्रामीण वर्षों से नदी के मार्गों पर पुल या पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम नींद से ही नहीं जाग रहा है। जिले की पार्वती नदी पर बनी मालोनी रपट, सखवारा रपट, जसूपुरा, शाहपुरा, गहंदी रपट, नादौली रपट, ठेकुली रपट, नागर रपट मार्ग पर पानी की चादर चल रही है। इन ग्राम पंचायतों का रास्ता नदी की रपटों से होकर जिला मुख्यालय तक जाता है और रपटों पर पानी चलने से जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। इन रपटों पर काफी समय से ग्रामीण पुल या पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इन गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सैया होकर धौलपुर जाना पड़ रहा है।
पार्वती नदी की रपटों से जिला मुख्यालय तक जाने के लिए महज 10 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब करीब 40 किलोमीटर घूमकर उत्तर प्रदेश सीमा में होकर धौलपुर जाना पड़ रहा है। इन ग्राम पंचायतों के जसूपुरा, शाहपुरा, हरदयालपुरा, कुसेड़ा त्यागी, कुसेड़ा गुजरान, श्याम का पुरा, रत्ना का पुरा, मेडी का पुरा, इच्छापुरा, पीलुआ, तिहैयापुरा, साला गोसाई, राधे का पुरा, नागर घेर समेत 8 दर्जन से अधिक गांव ढाणियों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। जसूपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि नदी पर दोनों तरफ पक्की सड़कें, बीच में पुल नहीं है। थोड़ा पानी की आवक होने से बंद हो जाती है। हर दिन सैकड़ों लोग और सैकड़ों वाहन इस रपट से होकर राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के लिए गुजरते हैं। पुल नहीं होने के कारण इमरजेंसी में बहुत परेशानी होती है। मरीज को दिखाने के लिए 45 किलोमीटर दूर आगरा ले जाना पड़ता है। नदी में कम पानी आता है तो किसी तरह पार हो जाते हैं। अब रपट पर 8 फीट पानी है तो मुश्किल हो गई है। जसूपुरा में पुलिस चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा सभी तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन नदी पर पुल नहीं होने से इन सभी गांवों का विकास तक नहीं हो पा रहा है। चारों ग्राम पंचायत के लोगों ने कई बार पार्वती नदी पर पुल के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पार्वती नदी उफान पर आने के बाद हर साल ग्रामीणों का जीवन ठहर सा जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पार्वती नदी से होकर कई महत्वपूर्ण रास्ते गुजरते हैं, जहां से हर दिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। मैं राजकुमार सिकरवार, मैं जसूपुरा का निवासी हूँ और मैं आपके समक्ष इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपनी जो सरकार है, राज्य सरकार, उसको अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पर जो नदी आती है उससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ये अपना जो मार्ग है वो अपने धौलपुर जिले की लाइफलाइन माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा और राजस्थान को कनेक्ट करने वाला एक मुख्य मार्ग है। लेकिन कई बार हमने बहुत वर्षों से हमारी पुरानी मांग रही है कि यहाँ पर एक हाई लेवल पुल बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने पहल नहीं की है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हाई लेवल पुल बनाया जाए। और इतनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं वर्षा काल में, तो 2-3 महीने यहाँ पर लोगों को अपने गांव में ही कैद रहना पड़ता है। तो सोचना पड़ता है जो 6-7 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमें 30-40 किलोमीटर होके यूपी सीमा में होकर के तब हम वहाँ पर अपने जिला मुख्यालय पहुँचते हैं छोटे मोटे कार्यों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ ये गांव है, यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं और मरीज बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल के लिए आते हैं। ये अपना कस्बा गांव है, यहाँ पर पुलिस चौकी भी है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। लेकिन वर्षा काल में अपना यहाँ के लोग कैद से हो जाते हैं। मैं सरकार से यही पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हाई लेवल पुल बनाया जाए। राधे राधे। मैं इस गांव का ही गायक मुकेश कुमार और ये हमारा पंचमुखी मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है और समस्त परिवार मतलब भोले शंकर जी का, जो कि यहाँ पर कावड़िया प्रतिवर्ष लाते हैं और कावड़ चढ़ाते हैं। और हर साल ऐसा ही मौसम बन जाता है तो यहाँ कावड़ी बहुत परेशान रहते हैं। श्रद्धांजलि भक्तजन की यही अपील है कि यहाँ पर पार्वती मैया पर एक पुल बनाया जाए, जिससे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ के लोग बागों का भी बहुत नुकसान होता है। जन धन की हानि तो होती है, यहाँ मानव हानि भी बहुत होती है। प्रत्येक साल कोई ना कोई यहाँ पर हादसे ऐसे होते हैं जिससे एक दूसरे परिवार टूट जाते हैं। और कहने के लिए यही अपील है सरकार से कि यहाँ एक निर्माण ऐसा किया जाए पुल का, जिससे आने जाने वालों को MP, UP, राजस्थान तीनों प्रांतों के लिए बिलोंग करने के लिए ये मेन मार्ग है। गोवर्धन के लिए यहाँ से जाते श्रद्धालु आते हैं, इधर से चीलपुरा है और आपका पुरैनी है और आगे MP में और भी जाते हैं, लुधियाना की तरफ से आते हैं। बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं, मतलब लाखों की पब्लिक जाती है, मगर यहाँ पर बहुत परेशानी होती है। इधर के उधर हैं, उधर के उधर हैं, कोई भी आने जाने में समस्या बहुत विकट है। इसलिए यही बजाना पड़ता है जब ये पार्वती मैया का प्रभाव कम होता है। जैसे जाते नाम मुन्ना, गाँव मंचापरा, और 3 दिनों से बहुत विशेष बीमार हूँ और नदी से आवाज आवे की गल ना रही, वो बांध टंटना ने कैसे मैं पहुंचे। अब संयार घूम के जाना पड़ेगा और फिर आज जाऊँ तो कल संया को रुकना पड़ेगा, फिर सवेरे दवाई मिलेगी। तो को बांध मिल जाए तब को हिलो ना। नदी की बात है, पुल चाहते हैं मुझे, पुल हो जाए नहीं तो बढ़िया काम है। और 10 फुट ऊंचा पानी चलना और रपड़ा। 2 पक्षों में
जमीनी विवाद को लेकर हुई लाठी भाटा जंग का वीडियो हो रहा है वायरल। खूनी संघर्ष में चली गोलियां। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के घड़ी सुक्खा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। खूनी संघर्ष में एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना से गांव में दहशत फैल गई। दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से चले हुए कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर पाबंद किया है और दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। खूनी संघर्ष के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कंचनपुर थाना एसएचओ अनूप चौधरी ने बताया कि 26 जुलाई को घड़ी सुक्खा गांव के रहने वाले सत्यभान ठाकुर और विष्णु ठाकुर का नत्थी कुशवाहा और कप्तान कुशवाहा से जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों पक्ष के लोगों में लाठी भाटा जंग हो गई। खूनी संघर्ष में एक पक्ष ने फायरिंग भी कर दी। गोली किसी के नहीं लगी है और लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएचओ चौधरी ने बताया कि मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार कर पाबंद किया गया है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घायलों का मेडिकल कराकर अनुसंधान किया जा रहा है। कल 26 जुलाई को सुबह कंट्रोल रूम से गांव घड़ी सुक्का में 2 पक्षों में झगड़ा होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ जमीन को लेकर ठाकुर एवं कुशवाहा पक्ष में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें फायरिंग की भी सूचना थी। इस पर दोनों पक्षों से 9 व्यक्तियों को पाबंद कर गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जिसमें अनुसंधान चल रहा है। नहीं, किसी के कोई फायरिंग इंजरी किसी के भी नहीं है। ओके सर। खेतों में चल रही करीब 2 दर्जन भैंस एनीकट की रपट पार करते समय पार्वती नदी में बह गई। धौलपुर जिले के आंगरी थाना इलाके के धनुकापुरा गांव खेतों में चल रही करीब 2 दर्जन भैंस एनीकट की रपट पार करते समय पार्वती नदी में बह गई। भैंसों को नदी में बहते हुए देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने रेस्क्यू कर कुछ भैंसों को कई किलोमीटर दूर जाकर निकाल लिया और अन्य की तलाश कर रहे हैं। बता दें कि मटियावास के रहने वाले ग्रामीण निहाल सिंह गुर्जर रविवार को अपनी करीब 2 दर्जन भैंसों को खेतों में चराने ले जा रहा था। तभी धनुका गांव के पास पार्वती नदी के पास बने एनीकट की रपट को पार करते समय भैंस पानी में बह गई। नदी में पानी का तेज बहाव होने की वजह से सभी भैंस एनीकट के नजदीक पहुंच गई। मौके पर खड़े ग्रामीण चीखते चिल्लाते भी रहे। देखते ही देखते सभी भैंस एनीकट के ऊपर से पानी के तेज बहाव में बह गई। ग्रामीणों द्वारा निजी स्तर पर रेस्क्यू कर कुछ भैंसों को कई किलोमीटर दूर जाकर निकाल लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। बता दें कि पार्वती बांध से पानी रिलीज किए जाने के बाद पार्वती नदी उफान पर चल रही है। उसके बावजूद ग्रामीण पशुओं को लेकर नदी के पास पहुंच रहे हैं। बेजुबान पशु पानी में चले जाते हैं और हादसे हो रहे हैं, इसलिए ग्रामीणों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाली तीज पर बेटियों ने निकाली 10,000 पौधों की कावड़ की यात्रा। बेटियों ने समाज को पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। हरियाली तीज के पर्व पर जहां समूचे प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपील पर पौधारोपण किया जा रहा है, तो वहीं धौलपुर जिले में जिला प्रशासन और गायत्री परिवार की ओर से बेटियों ने 10,000 पौधों की कावड़ यात्रा निकालकर पौधारोपण किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए निकाली गई वृक्ष कावड़ यात्रा में हजारों की संख्या में बेटियों और महिलाओं ने भाग लिया। 10,000 पौधों का वितरण किया गया। यात्रा सैंपो उपखंड के पिपहेरा गांव प्रांगण से बसई नवाब कस्बे के प्रांगण तक निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई यात्रा में करीब 30 गांव के ग्रामीण और बेटियां शामिल हुई हैं। सैंपो उपखंड इलाके में धार्मिक स्थल, पंचायत भवन, पार्क और मंदिरों पर पौधारोपण किया गया है। गायत्री परिवार के परिजनों, कार्यकर्ताओं, बेटियों और महिलाओं ने पौधे की कावड़ बनाकर अपने कंधे पर वृक्ष कावड़ रखकर जन जागरण किया और आमजन को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया।
बेटियों और आमजन ने माता गायत्री देवी से प्रार्थना की एवं हरियाली के संरक्षण का संकल्प भी लिया। वृक्ष कावड़ यात्रा हरियाली संवर्धन के नारे लगाते हुए जन जागरण का संदेश दिया। भारत माता के जयकारों से देशभक्ति का जनमानस में उत्साह दिखाई दिया। गायत्री परिवार के श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि हरियाली तीज के अवसर पर समूचे प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है। गायत्री परिवार ने प्रशासन के सहयोग से सैंपो उपखंड क्षेत्र के पिपहरा गांव से विशाल वृक्ष कावड़ यात्रा निकाली गई है। करीब 30 गांव की बच्चियों और ग्रामीणों ने इस कावड़ यात्रा में भाग लिया है। 10,000 पौधों के साथ निकाली गई वृक्ष कावड़ यात्रा को देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। स्कूली छात्राओं ने हाथों में पौधे लेकर बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ इस कावड़ यात्रा में भाग लिया है। 10,000 पौधे सैपो उपखंड इलाके में वितरित कर लगाए गए हैं। वृक्ष कावड़ यात्रा में बेटियों का जुनून और जज्बा देखते ही बन रहा था। बेटियों के साथ साथ ग्रामीणों ने पौधों की परवरिश करने की भी शपथ ली है। यात्रा के माध्यम से गायत्री परिवार ने एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाने का संदेश दिया और पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में योगदान का संदेश दिया। गायत्री परिवार के युगनमान योजना के 7 सूत्रों में से एक सूत्र है पर्यावरण संरक्षण, जिसके तहत आज गांव पिपहरा में बसई नवाब सैंपू के तहसील के गांव में मंदिर पर विशाल वृक्ष कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों बच्चियों ने कावड़ यात्रा में भाग लेकर वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। उनको बड़ा करने का संकल्प लिया गया। साथ में बहुत सारे जो है बड़े भाई लोग भी, परिजन भी उपस्थित हुए और सभी के सहयोग से इस क्षेत्र में 10,000 पौधों का लगाने का जो लक्ष्य था वो सहजता से पूर्ण हो रहा है। आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम अपने पूरे जिले में चलते रहेंगे, क्योंकि ये गायत्री परिवार गुरुदेव ने जो है इस बात के लिए पहले से ही हम सभी को प्रेरित किया है और हर वर्ष हम इस तरह के वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस वर्ष जो है विशेष रूप से ये कावड़ यात्रा के रूप में इसका आयोजन किया गया है। ये बहुत सराहनीय है और सभी लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं और इसका प्रेरणा लेकर के समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। 200 छात्राओं को दिया आत्मरक्षा प्रशिक्षण, रोपे पौधे। धौलपुर में भारत विकास परिषद धौलपुर की महिला सहभागिता विभाग द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय प्रेरणा नगर थर्मल पावर के सामने धौलपुर में लगभग 200 छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। महिला सहभागिता प्रमुख शोभा गर्ग ने बताया कि बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षक रश्मि राव एवं अरुणा शर्मा शारीरिक शिक्षक द्वारा आत्मरक्षा शिविर लगाया गया। इससे पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ सभी ने मिलकर किया। इस अवसर पर जया मोदी, शशि गर्ग, मिथिलेश गर्ग, गरिमा अग्रवाल, ममता शर्मा आदि ने वृक्षारोपण कर हरियाली का संदेश दिया। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने छात्राओं को स्वावलंबन एवं आत्मबल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। प्रांत प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी, उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, दिनेश गर्ग ने उपस्थित होकर बालिकाओं का मनोबल बढ़ाया। विद्यालय की संस्था प्रधान आशा गुर्जर, राखी अग्रवाल एवं समस्त स्टाफ ने परिषद के सदस्यों का स्वागत किया। अंत में दोनों प्रशिक्षकों को प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। कैंथरी गांव में दिखा नाग नागिन का जोड़ा, किया रेस्क्यू। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र के कैंथरी में रविवार शाम के समय नाग नागिन का जोड़ा रोमांस करते हुए देखा गया। मकान के बगल खाली जगह में पशुओं के लिए रखे चारे के पास कुछ पत्थर और ईंधन डला हुआ था, जहां ईंधन के सहारे करीब 6 से 7 फीट लंबाई में नाग नागिन का जोड़ा देखा। आसपास के लोगों की भीड़ भी मौके पर एकजुट हो गई। यह जोड़ा काफी समय तक आपस में लिपटकर रोमांस करता रहा। लोग इस नज़ारे को देख रहे थे, लेकिन रिहायशी बस्ती के समीप इस तरह से 2 सांपों के दिखने से लोगों में कहीं न कहीं खौफ का माहौल भी था।
तभी कुछ लोगों की ओर से दोनों सांपों को पकड़वाने के लिए कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई की। पार्वती नदी पार करते समय बह गया व्यक्ति, तलाश जारी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के जसूपुरा रपट के पास रविवार शाम को एक व्यक्ति नदी पार करते समय बह गया। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय दीवान सिंह पुत्र शिवलाल निवासी झाड़े का पूरा तेज बहाव के चलते नदी में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि घटना उस समय हुई जब दीवान सिंह नदी पार करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस दौरान नदी का जलस्तर सामान्य से काफी अधिक था। पानी के तेज बहाव में वह संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत शोर मचाया और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत नागरिक सुरक्षा बल को अलर्ट किया और मौके पर रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू में कठिनाई आ रही है। रेस्क्यू टीम गोताखोरों की मदद से दीवान सिंह की तलाश में जुटी है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि इस मौसम में नदी या रपट पार करते समय सावधानी बरतें और जलस्तर बढ़ने पर खतरा मोल न लें। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कुशवाहा समाज की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के बसई नवाब के प्रधान गार्डन में रविवार को कुशवाहा समाज की ओर से पंचायत का आयोजन किया गया। बज्जरगढ़ सरपंच देवी सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा ने बोलते हुए समाज के संगठन, शिक्षा और आरक्षण की आवश्यकता को लेकर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के संगठित होने से ही जोर मिल सकता है, चाहे सरकार से मांग रखने का हो या फिर राजनीति की भागीदारी की बात हो। उन्होंने कहा कि हमारी नई पीढ़ी के पढ़ लिखने से ही समाज का विकास संभव है। समाज के उत्थान के लिए अहम भागीदारी निभाने तथा हर समय हर संभव सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर 12% आरक्षण एवं आगामी रूपरेखा, लवकुश बोर्ड में नियुक्ति, शिक्षा के प्रति जागरूकता, इतिहास एवं संस्कृति, सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने एवं आगामी जातीय जनगणना के समय सर्वे रजिस्टर में उपजाति एवं गोत्र के बजाय मूल जाति कुशवाहा काछी शब्द लिखने के लिए समाज बंधुओं से आह्वान किया गया। इस अवसर पर तोताराम कुशवाहा भरतपुर और प्रेम सिंह ने आरक्षण पाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने में सामाजिक एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया। कृष्णा कुशवाहा ने फिजूल खर्चों से बचने की बात रखी। सह सचिव परशुराम कुशवाहा ने कहा कि आरक्षण समाज के साहस और संघर्ष की लड़ाई से मिलेगा। बैठक में सुरेश कुशवाहा सरपंच ने कहा कि आगामी विधानसभा में हम उसी को वोट देंगे जो व्यक्ति हमारे कुशवाहा आरक्षण की बात करेगा, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। रामकिशन फौजी ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार के वार्ता के समय भी उपस्थित रहेंगे और समाज के वरिष्ठ लोगों से जिले में संपर्क भी करेंगे। कुशवाहा समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य बिंदु था कि हमको आरक्षण चाहिए। इस युग में आरक्षण की एक विशेष आवश्यकता है, क्यों कि नंबर सबसे अधिक आते हुए भी कुशवाहाओं के लड़के नौकरियों में नहीं लग पाते हैं। कुशवाहाओं को इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि हमारी जो कट ऑफ जाती है वो ब्राह्मण, ठाकुर, कास्ट, इनसे भी 2 नंबर अधिक जाती है। तो इसलिए हमें एक आरक्षण चाहिए। 12% की हम मांग कर रहे हैं। सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि हमको 12% आरक्षण दिया जाए। हमने अपनी शिक्षा पर भी जोर दिया कि सभी को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाई जाए। कुप्रथा है, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज, इनको बंद करने की भी हमने शपथ ली और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में अधिक से अधिक बाल शिक्षा का भी जोर दिया जाए, बच्चियों को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए। सभी से हमने ये निवेदन किया कि अपने छात्र छात्राओं को ग्रेजुएट कराएं और अपने को कोई न कोई ट्रेनिंग से कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। और ये शराब पीना,
जुआ खेलना, इन प्रथाओं पर अधिक से अधिक रोक लगाएं। सभी से नम्र निवेदन है कि सभी कुशवा बंधु एक होकर के, एक बंधन में बंध करके उसी को वोट दें जो हमारा भला करेगा, उसका हम भला करेंगे। हमको जो आरक्षण दिवाएगा उसके साथ हमें, जो हमारे साथ चलेगा उसका हम कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ देंगे। आगे हम उन्हीं की सरकार बनाएंगे, उन्हीं विधायकों को बनाएंगे जो हमको आरक्षण की मांग करेगा। जय हिंद। राजाखेड़ा की देवली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25,000 का इनामी बदमाश सहित 5 गिरफ्तार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की देवली थाना पुलिस ने 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये के इनामी बदमाश रेख सिंह उर्फ रेकू गुर्जर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर आज रविवार शाम 6 बजे देवली थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीओ मनिया राजेश कुमार शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी परमजीत सिंह के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने बताया कि इनामी बदमाश रेख सिंह उर्फ रेखू थाना सदर बाड़ी के एक प्रकरण में वांछित था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 3 से 15 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसी के साथ पुलिस ने सट्टे की खैवाली करते हुए राम कुमार निवासी मरैना, लालजीत निवासी मछरिया और मुन्ना लाल निवासी रैसेना को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5,970 रुपये की राशि बरामद की है। वहीं पुलिस ने अवैध देसी शराब के साथ जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी रैसेना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 26 और 27 जुलाई को विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर इन आरोपियों को धर दबोचा गया है। ऑपरेशन में थाना देहली की 14 सदस्यीय टीम शामिल थी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। राजाखेड़ा पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, 315 बोर का कट्टा किया जब्त। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने सिकंदरपुर रोड हार विचोला हनुमान मंदिर के पास से एक 18 वर्षीय युवक विशाल निवासी वार्ड नंबर 20 भूतेश्वर मोहल्ला थाना राजाखेड़ा को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक 3 से 15 बोर का कट्टा जब्त किया है। मामले को लेकर आज रविवार दोपहर 12 बजे राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीओ मनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। एएसआई उमाशंकर, कांस्टेबल रामरूप और गीताराम की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। बाड़ी में उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा, सभी पर लगाया 2 लाख से अधिक का जुर्माना। धौलपुर डिस्कॉम द्वारा राजस्थान विद्युत वितरण निगम की कमांडर आरती डोगरा के निर्देश पर जिले में पिछले 1 महीने से ततैया अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से विद्युत चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के सभी डिवीजनों में ततैया टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इस नवाचार अभियान का नेतृत्व धौलपुर अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा कर रहे हैं। रविवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड और महाराज बाग कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान अधीक्षण अभियंता स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने खुद ड्रोन को ऑपरेट किया और विद्युत चोरों को पकड़ने में डिस्कॉम की टीम का सहयोग किया। बाड़ी डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि ततैया टीम ने महाराज बाग कॉलोनी और संत नगर रोड की गलियों में कार्रवाई की। वहां से 7 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। इन पर 2 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए चोरों में 2 ऐसे उपभोक्ता हैं जो सीधे चोरी की बिजली से एयर कंडीशनर चला रहे थे। 2 अन्य चोर 5000 वाट के हीटर पर विद्युत चोरी कर रहे थे। इनके अलावा 3 अन्य उपभोक्ताओं को भी विद्युत चोरी करते पकड़ा गया है। अधीक्षण अभियंता धौलपुर राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह नवाचार किया गया है। इसमें पीले हेलमेट में बिजली के कर्मचारी विद्युत चोरी पकड़ने में संगठित रूप से काम कर रहे हैं। ड्रोन की सहायता से छतों से गुजरने वाली लाइन पर बिजली चोरी का पता लगाया जाता है। इस अभियान का असर यह हुआ है कि 1 महीने में धौलपुर जिले के हर ब्लॉक पर बिजली कनेक्शन के लिए फाइलों की संख्या बढ़ी है। जिले के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे चोरी से बिजली न लें, कनेक्शन लेकर ही उपयोग करें। कार्यालय से 3 दिन में कनेक्शन दिया जा रहा है। इस कार्यवाही के दौरान AN आरडी मीणा, सिटी JEN जगदीश मीणा,
ग्रामीण जेईएन कुलदीप शर्मा, एईएन विजिलेंस मयंक भार्गव एवं डिस्काम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हिंद दूत के लिए बाड़ी से रोहित वर्मा की रिपोर्ट। आम विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से बिजली की दर ना बढ़े, सस्ती दर पर बिजली मिले, इस उद्देश्य से हमने बिजली छीजत रोकने के उद्देश्य से और धौलपुर शहर में अभी विजिलेंस चेकिंग का जो विद्युत चोरी में लिप्त है लोग, उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ रखा है। आज हमने बाड़ी में ये अभियान चलाया है और एक नवाचार करते हुए हमने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया है। इस ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल से काफ़ी सटीक रूप से बिजली चोरी पकड़ में आ जाती है और हमें उसका पता चल जाता है कि कौन लोग बिजली चोरी कर रहा है। और एसी भी लगा रखे हो, छत पे किसी ने बाहरी उपकरण लगा रखे हो, तो वो हमको दृष्टिगत हो जाते हैं, जिससे हमको बिजली चोरी पकड़ने में आसानी होती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम बिजली चोरी पकड़ें। जो लोग मीटर नहीं लगा करके बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहे हैं या बिजली को बाईपास करके बिजली चोरी कर रहे हैं, तो वो जो लोग हैं उनसे हमारी अपील है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अब हम बिजली चोरी पकड़ने के लिए हमारी जो टीमें हैं वो सक्रिय है। और मेरी सभी से ये अपील है कि सभी लोग बिजली कनेक्शन लेवे, बिजली का बिल जमा करावे। चोरी करने से उनको नुकसान ही होगा। एक बार पकड़ में आ गए तो कई बार के जो है बिजली के बिल से ज़्यादा कई गुना पेनल्टी लगती है। इसलिए बिजली का मीटर लेकर के और अच्छा नागरिक बने और बिजली विभाग के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वो निभाए, ताकि सभी को अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिल सके। धौलपुर की विरासत अब भोपाल में बिखेरेगी छटा। धौलपुर रेलवे की ऐतिहासिक पहचान और गौरवशाली विरासत को सहेजते हुए अब एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। धौलपुर की शान रह चुका लोको नंबर 514, जो कभी धौलपुर से सरमथुरा और तांतपुर तक अपनी सीटी और छुक से लोगों को आकर्षित करता था, अब हेरिटेज उद्देश्य से भोपाल जंक्शन भेजा जा रहा है। यह नैरोगेज का इंजन वर्षों से धौलपुर की पहचान का हिस्सा रहा है। यह ऐतिहासिक लोको रेलवे बोर्ड दिल्ली की स्वीकृति के बाद सेंट्रल रेलवे के सीनियर डिविजनल मैकेनिकल ऑफिसर के समन्वय में विशेष रूप से तैयार कर भोपाल भेजा जा रहा है। इस इंजन को रेलवे इंजीनियर मोहन सिंह मीणा के नेतृत्व में तकनीकी निरीक्षण और देखरेख के साथ सुरक्षित रूप से रवाना किया गया। लोको नंबर 514 का अतीत गौरवशाली रहा है। यह इंजन न सिर्फ परिवहन का साधन रहा, बल्कि धौलपुर की धड़कनों का हिस्सा भी था। ग्रामीण पटरियों से गुजरती इस ट्रेन की सीटी आज भी लोगों के स्मृति पटल पर जीवंत है। अब यह इंजन भोपाल रेलवे जंक्शन पर हेरिटेज डिस्प्ले के रूप में अपनी ऐतिहासिकता और तकनीकी विरासत को प्रदर्शित करेगा। धौलपुर के लोगों के लिए यह गर्व का क्षण है कि उनकी धरती की पहचान देश भर में एक संग्रहणीय धरोहर के रूप में चमकेगी। यह पहल न केवल रेलवे इतिहास के संरक्षण की दिशा में अहम कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को धौलपुर की विरासत से जोड़ने का माध्यम भी बनेगी। हरियाली तीज पर 4 लाख से अधिक पौधारोपण के साथ हरियालो धौलपुर का लिया संकल्प। धौलपुर जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से हरियाली तीज के शुभ अवसर पर एक ही दिन में 4 लाख पौधों का सामूहिक पौधारोपण कर धौलपुर जिले की हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम रहा। हरियाली तीज के अवसर पर रविवार को पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत नैनोखर के ग्राम गंगादास का पुरा में आयोजित जिला स्तरीय 76वें वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी सचिव पी रमेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने वृक्षारोपण कर किया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव ने कहा कि मिशन हरियालो राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण अनुकूलन में वृक्षों की महत्ता को देखते हुए शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वृक्षारोपण के साथ ही इसके संरक्षण की जिम्मेदारी का भी रोड मैप तय किया है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में शुरू से ही प्रकृति को पूजने की परंपरा है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका संरक्षण करें। उन्होंने राजस्थान को हरियालो करने के संकल्प में
प्रत्येक व्यक्ति को अपना अहम योगदान देने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी बताया कि पूरे जिले में चल रहे वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में 4 लाख से अधिक वृक्ष एक साथ लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक एक पेड़ की जियो टैगिंग मौके पर ही की गई है, जिससे उसका फॉलो अप तथा संरक्षण किया जा सके। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण महाअभियान पूरे मानसून में आगे भी अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जहां जहां पर भी पौधे लगा रहे हैं, वहां प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग भी संरक्षण की नैतिक जिम्मेदारी लें, जिससे हम पर्यावरण के संरक्षण में योगदान दे सकें। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर एन सोमनाथ ने कहा कि हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान का आगाज प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अभिनव पहल है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत जिले में 10 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। हम सभी हरियालो धौलपुर बनाकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, उप वन संरक्षक वी चेतन कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, सत्येंद्र पाराशर, शिवचरण कुशवाहा आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा चलाया गया ये प्रोग्राम हरियालो राजस्थान, ये अवेयरनेस लाने के लिए है, गाँवों में हो, शहरों में हो, अगले पीढ़ी के लिए हो। एक तो हम लोग देख रहे हैं कि आज की तारीख में ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है और पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, ये पेड़ लगाने से जो है एक तो हरियालो भी बना रहेगा गाँव में, ऊपर से एक पानी के स्रोत भी बने रहेंगे और अगले जनरेशन, अगले पीढ़ी के लिए जो है हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो पेड़ों की कटौती होते जा रही है और जो अर्बनाइजेशन हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए और आगे पीढ़ी के लिए एक अच्छा सा जो है मतलब एनवायरनमेंट छोड़ने के लिए जो राज्य सरकार की एक फ्यूचरिस्टिक थॉट है और ये दूसरी बार तीसरी बार चल रही है कि हम इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं। और पिछली बार भी जो है इस डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का प्रोग्राम हुआ था, जिसका सर्वाइवल रेट भी फ्लैट्स का बहुत अच्छा रहा है और हम उम्मीद ये करते हैं कि इस बार सर्वाइवल रेट पिछली बार से और ज़्यादा रहेगी और इस पे हम लोग कल रिव्यू मीटिंग में भी चर्चा करेंगे कि जितने भी पेड़ लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे करी जाए और ये मतलब इनको प्रोटेक्ट किया जाए और इसी तरह का जो है मतलब सारे ही जैसे स्कूलों में हो या सारे विभागों में, सरकारी विभागों में सब तरह से ये ट्री प्लांटेशन वगैरह प्रोग्राम बनी रहे और इसको पूरी तरह पब्लिक में एक अभियान की तरह चलाया जाए और इसका रिजल्ट भी देखा जाए कि जो अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे। ये क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एक पेड़ माँ के नाम के तहत सभी जगह पे लोगों को प्रेरित करके, स्कूल के छात्रों को प्रेरित करके पौधे लगा रहे हैं और पिछले बार भी हमारे 9 लाख की टारगेट थे, इस बार भी अच्छे खासी टारगेट हमें मिला है। पिछली बार हमने बिजौली में किया था और आज हम गंगादासपुरा मोनोकर में कर रहे हैं और खास बात यह है कि पिछली बार से हमने काफ़ी चरागाह में अतिक्रमण जो था उसको हमने हटवाया और इस बार सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए चरागाहों में साथ SFC से और नरेगा से कन्वर्जेंस करके तारबंदी का भी काम कराएंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे नर्सरी भी डेवलप हुआ है और पिछली बार से अब तक ये डिफरेंस है कि हम पंचायती राज के माध्यम से हर एक ग्राम पंचायत में नर्सरी भी डेवलप हो रहा है, तो उनके माध्यम से और अपने वन विभाग के माध्यम से जो पौधा मिलता है उसका पौधारोपण करेंगे और खास करके सर्वाइवल रेट पे हम ज्यादा सर जो DM सर ने बताया, इस बार हम स्ट्रैटेजी में ये चेंज करें, जैसे सर ने कल मीटिंग में और बार मीटिंग में बताया कि पेड़ लगा जरूर है बट सर्वाइव कितने हो रहे हैं, तो सर इस बार हम जैसे DM सर ने बताया 18 मॉडल चारागाह बनाएंगे जिससे ये प्रोटेक्ट हो जाएगी, पौधे भी सर्वाइव हो जाएंगे और वार्ड एंड वॉच सिस्टम रहेगी, तो पूरे 3 साल की जिम्मेदारी लेंगे। तो मुझे लगता है जो फाउंडेशन से पौधों का वो जिंदा रखने के लिए काफी मदद होगी। तो इस तरह से इस बार काफी सभी विभागों के कॉन्वर्जेंस के साथ काफी पौधे लगाए जा रहे हैं और इस बार अलग स्ट्रेटेजी से हम सर्वाइव करने की पूरा प्रयास करेंगे तो सर्वाइबिलिटी बढ़ेगी। ओके सर, आपने कहा कि एक पेड़ जो है सब लोग अपने घरों में लगाएं,
जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार के दिशा निर्देश है और उसके अनुसार हमें पेड़ लगाने तो हैं, लेकिन साथ साथ उनका संरक्षण पर भी जोर देना है। कंजर्वेशन जो है उसका कितना सर्वाइवल है वो हम लोग उसको देखें और इनके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स रहते हैं। जब ट्रीज हम कोई भी प्लांट करते हैं कहीं पर भी मिनी फॉरेस्ट एरिया में अगर शुरू करें डेवलप करना तो आसपास जो पोल्यूशन है उसकी समस्या, जैसे अपन एनसीआर रीजन एक्सटेंडेड एनसीआर रीजन में आते हैं तो वो काउंटर होती है। एक अच्छी मुहिम है, अच्छा प्रयास है और ये आगे जारी रहेगा। बाड़ी उपखंड में एक साथ लगाए 20,000 पौधे। धौलपुर जिले के बाड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हरियाली तीज पर विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक का मुख्य आयोजन ग्राम पंचायत मरहौली के आमकापुरा गांव में हुआ। इस आयोजन में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने एक साथ 2,000 पौधे लगाए। साथ ही उपखंड की सभी 35 ग्राम पंचायतों पर भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर में नगर पालिका प्रशासन द्वारा हाईवे बाईपास पर भी पौधारोपण किया गया। आमकापुरा में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इसमें आमजन भागीदारी करेंगे। उन्होंने बताया कि बाड़ी ब्लॉक में इस अभियान के तहत 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आमकापुरा की 98 बीघा चरागाह भूमि पर 2,000 पौधे ग्रामीणों के सहयोग से लगाए गए। त्यागी ने ग्रामीणों से इन पौधों की देखभाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब ये पौधे बड़े होंगे और हरियाली होगी तो इसका लाभ ग्रामीणों को ही मिलेगा। कार्यक्रम में तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल, बाड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा, सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और ग्रामीण महिला पुरुषों ने भी पौधारोपण में भाग लिया। बाड़ी नगर पालिका द्वारा हरियाली तीज पर शहर के बाईपास के पास स्थित नगर पालिका की खाली भूमि पर भी पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ईओ श्याम बिहारी गोयल, नगर पालिका का स्टाफ और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर पूरे उपखंड में एक साथ करीब 20,000 पौधे लगाए गए। राजस्थान का 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 का आयोजन जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन आनंद कुमार एवं वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उप वन संरक्षक वन्यजीव राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर डॉक्टर आशीष व्यास द्वारा बताया गया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर द्वारा कछुओं के सफल संरक्षण में किए गए कार्य का चयन राज्य स्तर पर प्रदर्शनी में हुआ। प्रदर्शनी का शीर्षक लुप्तप्राय ढोर एवं साल कछुओं का उनके पर्यावास में संरक्षण एवं संवर्धन रहा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर द्वारा लुप्तप्राय कछुओं के संरक्षण में किए गए कार्य की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सराहना की गई। लुप्तप्राय ढोर एवं साल कछुओं का उनके पर्यावास में संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर के डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास, क्षेत्रीय वन अधिकारी एनसीएस धौलपुर दीपक कुमार मीना एवं टर्टल सर्वाइवल अलायंस एनजीओ के सफल प्रयासस्वरूप लुप्तप्राय कछुओं के 160 नेस्ट से 3,267 कछुओं के बच्चों को चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ा गया। तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार पिता और बच्चों को मारी टक्कर। सरकारी चिकित्सक आशा जिंदल चला रही थी लापरवाही से कार। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर रोड स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के पास एक कार सवार सरकारी डॉक्टर आशा जिंदल ने तेज गति एवं लापरवाही से कार चलाकर स्कूली बच्चों को दहशत में डाल दिया। इतना ही नहीं, तेज रफ्तार गाड़ी बाइक सवार पिता और बच्चों की मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिस पर चिड़ियाखाना निवासी सचिन शेडवाल, उनका एक पुत्र अवनीत और 2 पुत्री नम्रता और मीनाक्षी सवार थे। अभिभावक सचिन शेडवाल ने बताया कि वह हर रोज की तरह आज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। रास्ते में गली के पास तेज रफ्तार कार ने
उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कहते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जिन पर हर इंसान आंख बंद करके भगवान से भी ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन बच्चों के चोटिल हो जाने के बाद डॉक्टर आशा जिंदल ने अपनी गाड़ी से भी एक बार उतरकर बच्चों को नहीं देखा कि कितनी चोट आई है, उल्टा धमकी देती रही कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करा देना। इस पूरे मामले को लेकर थाना कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूल जा रहे थे, वहाँ पे एक आंटी कार लेके आई, उन्होंने हमारी मोटर बाइक में टक्कर मारी और हम नीचे गिर गए और वहाँ पे मेरे भाई को पैर हाथ में चोट आई और मेरे पैर में चोट आई। वहाँ पे मेरी क्लासमेट फ्रेंड्स वगैरह उनको चोट आने से बच गई और वो दूर हट गए। हमारे बैग बुक्स वगैरह सारी चीजें गीली हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी। जा रहे थे, एक आंटी बड़ी तेज रफ्तार में कार लेकर आई, हमारी बाइक में टक्कर मार दी, हम नाले में गिर गए, हमारा कोर्स वगैरह सब गीला हो गया, गंदा हो गया और मेरे भाई के चोट आ गई। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं, इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।